अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेजी अब्दुल्ला। मैं अब्दुल्ला। आज हम अपने लेक्चर 4 जो हमारी सीरीज़ चल रही है हाउ टू डिज़ाइन एंड अर्न विद ब्लॉगर कि हम लोग ब्लॉगर के ऊपर किस तरह से एक ब्लॉग डिज़ाइन करते हैं और उसको किस तरह से हम उसको सेल आउट अपनी सर्विस को कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो हमारी जो सी पहली जो पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि अकाउंट कैसे क्रिएट होना है और पोस्ट किस तरह से करनी है। आज हम लोग अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से उसका लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। लेआउट होता है क्या बेसिकली। तो लेआउट के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं हम लेआउट के अंदर। तो लेआउट क्या है बेसिकली, यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारी जितनी भी ये साइड बार्स टॉप और ये सारी चीज़ें आ रही हैं ये हमारा एज इट इज़ ये लेआउट कहलाता है हमारा ब्लॉगर के अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि आ रहा है ये लीजिए तो मेरी प्रोफाइल आ रही है। तो प्रोफाइल के यहाँ पर हम लेआउट आते हैं कि अबाउट मी आ रहा है। मैं कहता हूँ जी अबाउट मी कि ये हमारे जितने भी हैं ये सारे के सारे विजिट एरियाज़ हैं। ये साइड बार टॉप, ठीक है, ये साइड बार टॉप आ गई। तो और साइड बार बॉटम जिसके अंदर ब्लॉग आर्काइव है और हमारे लेबल्स आ रहे हैं। ये हमारे लेबल्स और ब्लॉग आर्काइव्स आ रही हैं। ठीक हो गया, ये हमारी सारी चीज़ें ये आ गई। फिर उसके बाद रिपोर्ट अब्यूज़ है, ठीक है, ये रिपोर्ट अब्यूज़ आ गया। इसी तरह ही सर्च दिस ब्लॉग, ये आ गया हमारा सर्च दिस ब्लॉग। फिर उसके बाद लेजी अब्दुल्ला हेडर आ गया, पेज हेडर गैजेट है, ब्लॉग जिसमें टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन अगर कोई लोगो लगाना है तो आपका आ जाएगा, ठीक है, ये वो चीज़ आ गई। उसके अगर हम नीचे आ जाते हैं पेजेस जो कि हमने अभी ऐड ऑन नहीं किए। फिर उसके बाद एड्स, अगर आपने कोई एड्स वगैरह जो कि हमने बात की थी कि हम देखेंगे गूगल एडसेंस से किस तरह से हम एड्स वगैरह लगा सकते हैं। और उसके बाद फीचर्ड पोस्ट और हमारी ब्लॉग पोस्ट और उसके बाद पॉपुलर पोस्ट, इस तरह करके ये हमारा का सारा एट्रीब्यूट आ गया एंड पे, जो कि ये आ रहा है एट्रीब्यूट। ये सारा का सारा हमारा लेआउट डिज़ाइन है। अब हम कहते हैं जी हमने यहाँ लेआउट को जो सा है हम अपने हिसाब से करना है। तो यहाँ पर ऐड गैजेट करते हैं। ऐड गैजेट के अंदर ये सारे के सारे गैजेट्स आ रहे हैं, आपने इसी के अंदर ही रहते हुए उसको यूज़ करना है। अब ये गैजेट्स आ रहे हैं यहाँ पर, आप जैसे कि HTML जावा अगर आपको आती है HTML वगैरह, या फिर कोई थर्ड पार्टी कोई इस तरह का कोड वगैरह है आपके पास मिल जाता है, लाइक कि कोई सर्च का कोड मिल जाता है, या फिर कोई एड्स थर्ड पार्टी आप एड्स लगाते हैं वो हो जाता है, या फिर कोई आपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ वगैरह लगानी हो स्क्रिप्ट वगैरह तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। हम यहाँ पर जैसे कि कर देते हैं एक टेक्स्ट का गैजेट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट का नाम लिख देते हैं टेस्टिंग गैजेट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम इधर इसका टाइटल और यहाँ पर कंटेंट, कंटेंट के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज़ टेस्टिंग गैजेट। यहाँ पे करके इसको सेव कर देते हैं। शो के ऊपर हमारा ये चेक होना चाहिए, ठीक हो गया। अबाउट मी के ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे जाके शो जिस गैजेट को मैं अनचेक कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर ये शो नहीं होगा। यहाँ पे जाके ये एक प्रीव्यू आ रहा है, ये सेव आ रहा है, हम डायरेक्टली इसको सेव कर लेते हैं। सेविंग के ऊपर जाके ये सेविंग हो रही है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। नहीं जी, हो गया सेव। यहाँ पे जाके हम इसको देखेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है, लेकिन हमने क्या किया था टेस्टिंग गैजेट, दिस इज़ टेस्टिंग गैजेट। अब वहाँ पर आ गया, जो हमारी प्रोफाइल थी वो हाइड हो गई है। अब हम चाह रहे हैं जी हमारी जो प्रोफाइल है अबाउट मी वाली वो भी आए, और ये हमारा ये जो गैजेट हमने डिप्लाई की है ये भी आए। और यहाँ पर हम इसको जाके दोबारा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास लेजी अब्दुल्ला का भी आ गया और इसके बाद साथ इसके गैजेट भी आ गया। अब आपको ये पसंद नहीं है, आपने इसको रिमूव करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर आर्काइव आ रहे हैं, लेबल्स आ रहे हैं, रिपोर्ट अब्यूज़ आ रहे हैं। आप कहते हैं जी हमारे पास लेबल्स ऊपर आने चाहिए, आर्काइव नीचे आना चाहिए, या कुछ और एक्स्ट्रा डाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये जो लेआउट होते हैं ये हर थीम के हिसाब से लेआउट होता है। जो हमने अभी थीम रखी हुई है इसके हिसाब से ये वाला लेआउट है जो कि हम इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम चाहते हैं थीम के अंदर, थीम में जाके जो हमारे पास ये फ्री थीम्स आ रही हैं इतनी सारी,
अब आप कहते हैं जी मुझे ये वाली थीम इसको लगानी है, या फिर आपने ये वाली थीम, ये ये जैसे कि आपने कहा जी मुझे एक मिनट इस तरह की थीम लगानी है। आपने ये थीम लगाई, थीम लगाने के बाद आपने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जब हमने थीम लगाई, अभी इस तरह से आ रहा है प्रीव्यू, अभी हमारे पास इस तरह से आ गया है। अभी गैजेट्स की हमारी ये जो लेआउट है, लेआउट हमारा इस टाइम चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास जितना भी ये साइड बार था यहाँ पर आ रहा था, और ये जितनी चीज़ें थी वो इस साइड के ऊपर थी। ठीक हो गया। और इसी तरह ही हम अगली कोई थीम लगाएंगे तो यहाँ पर उसका लेआउट डिफरेंट हो जाएगा। चीज़ें इसी तरह ही रहती हैं, लेकिन उसके जो से उसका डिज़ाइन होता है कि किस तरह से उस डेवलपर ने उसको डिज़ाइन किया है वो चेंज हो जाता होता है, इसी तरह ही जैसे यहाँ पर हम जाते हैं, अगर हम कोई उसका लोगो वगैरह लगा देते हैं तो लोगो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर इमेज यहाँ से करनी है, उसका इधर से लोगो उठाने को सिस्टम से, तो आप सिस्टम से उठा लें। ठीक है, इस तरह करके हम इसको यहाँ पर इसको डिप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा लेआउट। तो उम्मीद है आज आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से इसका एक जो ब्लॉग है उसका लेआउट किस तरह से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो लेआउट होता है ये डिफाइंड है, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। हर थीम के हिसाब से उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन चेंज हो के आता है। हाँ जी, अलबत्ता आप अपने हिसाब से इसमें गैजेट्स और इसके अंदर चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक कि आपके पास एक किसी भी चीज़, किसी और थर्ड पार्टी का कोड आ गया, कोड आने के बाद आपने यहाँ पर जाके, यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया H1, एक हेडिंग है H1, आप यहाँ पे लिख देते हैं जी हेडिंग 1। ठीक हो गया। आपने ये आप कर सकते हैं कि आपने थर्ड पार्टी कोई सा भी कोड है आप इसको यहाँ पर डिप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर है जी, यहाँ पर आगे हम देखते हैं ये हेडिंग 1 के नाम से हमारा आ गया। इस तरह करके आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें जी साइड बार ये मैं उठा कर यहाँ रख दूँ, ये फीचर इमेज फीचर पोस्ट यहाँ पे रख दूँ, तो इस तरह करके ये लेआउट चेंज नहीं होगा। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हर थीम के हिसाब से आएंगी। इंशाल्लाह हम अगली थीम जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें देखेंगे हम थर्ड पार्टी थीम किस तरह से ऐड ऑन करेंगे, तो और किस तरह से उसको हम सेट वगैरह करते हैं उसकी डिज़ाइन को। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो काइंडली उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह इसी तरह की अर्निंग वीडियोज़ और आपके स्किल्स डेवलपमेंट की वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।